नमस्कार। आप लाइव जुड़े हैं। आज नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ ले लेंगे और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है झारखंड के लिए कि भाई झारखंड से कौन मंत्री बनेंगे, झारखंड से मोदी कैबिनेट में कौन मंत्री के तौर पर शामिल होंगे। अगर आप देखेंगे इस लोकसभा चुनाव में 14 में से 9 में जीत हासिल हुई है। एक भी एसटी सीट, आदिवासी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। तो क्या मंत्रिमंडल में कोई आदिवासी चेहरा शामिल होगा? क्या सीता सोरेन जो चुनाव हारी हैं वो कैबिनेट में जगह पा सकती हैं? 2024 विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और वक्त बहुत कम है, 6 महीने भी नहीं है ठीक से, नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं। उसको लेकर क्या कोई रणनीति होगी? फिलहाल बहुत दबाव है इस एनडीए गठबंधन में मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर। आपने देखा है कि टीडीपी है, नीतीश बाबू हैं, तमाम जो गठबंधन के साथी हैं। इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, बहुमत 272 के आंकड़े से पीछे। तो इसमें क्या झारखंड की हिस्सेदारी उस तरीके से मिल पाएगी? हालांकि चर्चा इस बात की है कि एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री मिल सकता है झारखंड को मोदी कैबिनेट में। तो वो नाम क्या हो सकता है? क्या निशिकांत दुबे को इनाम मिल सकता है, जो लगातार 4 बार से चुनाव गोड्डा से जीत रहे हैं और लगातार वो जो राज्य सरकार, झारखंड सरकार है उस पर हावी रहे हैं, कई मुद्दों पर हावी रहे हैं, लगातार अपनी बातें रखते रहे। क्या उनको इनाम मिलेगा? चर्चा है इस बात की कि निशिकांत दुबे को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, इनाम मिल सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे झारखंड की स्थिति को देखेंगे, जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप देखिए कि भाई जो महतो वोटर है, जो कुर्मी वोटर है, क्या वहां पर नजर होगी बीजेपी की? आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी जीते हैं, क्या फिर से वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? क्या राज्य मंत्री वो बन सकते हैं? आजसू गठबंधन में शामिल रही है, एनडीए में रही है, तो क्या चंद्र प्रकाश चौधरी फिर से चेहरे बनाए जा सकते हैं? एक और नाम है विद्युत वरण महतो, भी लगातार 3 बार चुनाव जमशेदपुर से जीत चुके हैं। तो क्या वो जगह बनाने के काबिल है? क्या उनको जगह मिलनी चाहिए? तो यही कयास चल रहे हैं कि भाई किनको जगह मिल सकती है। अगर आप देखेंगे अन्नपूर्णा देवी को जगह मिली हुई थी, वो मोदी कैबिनेट में थी, 2019 में थी। तो क्या महिलाओं की हिस्सेदारी फिर से आ सकती है झारखंड से? क्या अन्नपूर्णा देवी ओबीसी वोट बैंक के हिसाब से उनको जगह मिल सकती है? तो इन तमाम कयासों के बीच झारखंड में लगातार अटकलों का बाजार गर्म है कि भाई किसको जगह मिलनी चाहिए। विद्युत वरण महतो को मिलनी चाहिए, अन्नपूर्णा देवी को मिलनी चाहिए, निशिकांत दुबे को मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए? संजय सेठ को मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है? उधर सीता सोरेन जो है पार्टी छोड़कर आई थी, कुनबा छोड़कर आई थी, परिवार छोड़कर आई थी, हालांकि चुनाव वो नहीं जीती। और आप देखेंगे पांचों की पांचों सीटें जो है इस चुनाव में, बीजेपी लोकसभा के चुनाव में हार गई। 5 सीट कहने का मतलब यह है कि 5 वो सीट जो आदिवासी सीट थी, और यहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे बाबूलाल मरांडी, तो वो अब उस लिहाज से भी आप कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ नजर आती हैं। तो लोकसभा के बाद जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या आदिवासी चेहरा, क्या मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकता है? वो लगातार कोशिशें आप देखिए किस तरीके से रही हैं। वो सवाल भी बहुत सारे उठे थे कि राष्ट्रपति तक बनाया गया, राष्ट्रपति भी आप देखेंगे कि वो चेहरा दिखा जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी उसका एडवांटेज लेना चाह रही थी, लेकिन झारखंड में वो एडवांटेज नहीं मिला। तो अब क्या लगता है, जो अभी जो कैबिनेट है जिसमें बहुत दबाव है भाजपा के ऊपर कि भाई किसको शामिल करें किसको ना करें, तो झारखंड में चुनाव है उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे भाई यहां चेहरा दिखाना पड़ेगा। तो कौन सा वो चेहरा आपको स्पष्ट तौर पर लगता है कि वो आना चाहिए? तो लगातार हम बातें कर रहे हैं, इसी बीच में सीपी चौधरी का नाम भी आ रहा है, निशिकांत दुबे का नाम आ रहा है, सीता सोरेन का नाम आ रहा है, संजय सेठ का भी नाम आया। तो किसको आप देखना चाहते हैं या कौन बन सकते हैं? आपको क्या लगता है? आप उस मद्देनजर भी देखिए कि चुनाव आने वाले हैं,
ओवीसी वोट बैंक पर नजर होगी, कुर्मी महतो वोट बैंक पर नजर होगी। निशिकांत दुबे ने लगातार 4 बार चुनाव जीता है, वो भी शायद ध्यान में रखना चाहें, लेकिन वो शायद साइडलाइन कर दिया जाए चुनाव के मद्देनजर जो चुनाव होने वाले हैं। सीता सोरेन जो पार्टी छोड़कर आई थी, शिबू सोरेन गुरुजी के परिवार से आती हैं, उनकी बहू हैं, वो पार्टी छोड़कर आई, चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई। अर्जुन मुंडा जो कैबिनेट में बड़ा पद उनको मिला था और चुनाव से ठीक पहले मिला उनको, कृषि मंत्रालय मिला, वो चुनाव हार गए। तो लगातार कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी जो है झारखंड में है, जो आदिवासी सीटें नहीं जीत पाई, जो एसटी सीटें थी वो नहीं जीत पाई, तो क्या इस बार मंथन होगा, क्या उस पर विचार विमर्श होगा, क्या वो चीजें फिर से दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी? क्या बाबूलाल मरांडी जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, उस लिहाज से भी कह सकते हैं अगर आदिवासी सीटें नहीं आई तो क्या इस पर मंथन होगा? क्या कोई चेहरा ऐसा बनाया जा सकता है जो इंपैक्टफुल हो सकता है 2024 के लिहाज से? तो वो चेहरा कौन हो सकता है? बहुत दबाव है, ये भी आपको हम बता दें। टीडीपी, जदयू, शिवसेना, उड़ीसा से भी सीटें आई हैं। उसके बाद ये तमाम जो चीजें हैं, कहां हिस्सेदारी किस तरीके से बांटी जाएंगी? तो चुनाव के मद्देनजर हो सकता है कि झारखंड के पाले में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री दिया जाए। तो वो चेहरा कौन हो सकता है? तो निशिकांत दुबे का नाम आ रहा था, वो मैं आपको बता रहा था, निशिकांत दुबे इसमें नजर आ रहे थे। अब सीता सोरेन भी उस लिहाज से सही ठहरती हैं कि भाई सीटें जो हैं आपकी आई नहीं, और 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस हिसाब से, वो कैलकुलेशन के हिसाब से, वो वोट बैंक के हिसाब से, वो सेंधमारी के हिसाब से क्या सीता सोरेन परफेक्ट बैठती हैं? क्या फिर वो कुर्मी महतो वोट बैंक को आप देखेंगे? फिर आप महिलाओं की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक चेहरा फिर अन्नपूर्णा देवी नजर आती हैं, जो कि मोदी सरकार में मंत्री भी रही, तो इस बार भी वो चुनाव जीती। या फिर विद्युत वरण महतो जो लगातार 3 बार से जमशेदपुर से चुनाव जीत रहे हैं। एक बीडी राम है, वो भी चुनाव जीते हैं पलामू से। कौन होंगे मंत्री? तो ये लगातार बीजेपी में मंथन चल ही रहा था कि किसे कैबिनेट में शामिल किया जाए। आज 7 बजे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे, और इस बार जो है, इस बार कहानी अलग है। इस बार जो स्क्रिप्ट है वो अलग तरीके से लिखी गई, जिसमें बीजेपी को बहुमत नहीं आया। 2014 और 2019 के कार्यकाल में बड़े आसानी से मोदी सरकार चलती रही, कोई दबाव मंत्रिमंडल में किसी को शामिल करने को लेकर नहीं रहा। लेकिन इस बार चीजें अलग हैं, बीजेपी खुद के दम पर सरकार नहीं बना पाई है, 2072 के जो मैजिकल फिगर है उससे दूर रह गई। तो उसके लिए उनकी जो साथी पार्टियां हैं, घटक दल हैं, उनका बहुत दबाव है। तो क्या उस दबाव के बीच में झारखंड के लिए जगह बचता है, या झारखंड के लिए कोई मंत्रिमंडल में जगह बचती है? अगर बचती है तो वो चेहरा कौन हो सकते हैं जो 2024 के लिहाज से भी कहीं ना कहीं बीजेपी कैलकुलेशन करना चाहेगी कि भाई इनको बनाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा फायदा हमको हो सकता है। तो उसी हिसाब से हम आपसे भी प्रतिक्रिया चाहते हैं, आप भी खुलकर बताइए, आप भी बताइए कि कौन मंत्रिमंडल में झारखंड से शामिल हो सकते हैं, वो कौन सा चेहरा है जो बीजेपी उस पर दांव लगा सकती है, जो मंत्रिमंडल में उसे शामिल कर सकती है? क्या वो निशिकांत दुबे हो सकते हैं? क्या वो विद्युत वरण महतो हो सकते हैं जो लगातार 3 बार चुनाव जमशेदपुर से जीत रहे हैं? या फिर निशिकांत दुबे को जो लगातार यहाँ राज्य सरकार पर हमलावर रहे हैं, लगातार बहुत सारी बातें वो बोलते रहे, तो क्या उनको इनाम मिल सकता है? क्या फिर से सीपी चौधरी जो गठबंधन में है, आजसू के हैं, स्वाभाविक तौर पर वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं? वो चीजें हैं। या फिर सीता सोरेन जो है, जो अपना घर छोड़कर आई, पार्टी छोड़कर आई, और उस लिहाज से भी जब आप एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं, एसटी संथाल की सीट नहीं जीत पाते हैं, 5 की 5 सीट हार जाते हैं, 14 में से 9 जीतते हैं, और वो 5 सीटें जो हारते हैं वो एसटी सीट हारते हैं, तो इसमें क्या कैलकुलेशन बीजेपी लगाएगी जिसमें सीता सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं? और ये सारा कैलकुलेशन इसलिए कि 2024 जो विधानसभा झारखंड का चुनाव होने वाला है, क्या इसमें सारे लोग सटीक बैठते हैं? जो चेहरे हैं, हर का कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है। तो कौन सबसे ज्यादा चेहरा जो है वो प्रभावी हो सकता है भाजपा के लिहाज से, कहीं ना कहीं वो भी नजर होगी। तो झारखंड की भी नजर है, झारखंड के लोगों की नजर है कि कौन मंत्रिमंडल में झारखंड से शामिल होते हैं, किनको फोन गया है। संजय सेठ भी नजर आए थे, निशिकांत दुबे भी नजर आए थे, और झारखंड में इस बात की चर्चा है, खूब चर्चा है कि भाई जब मोदी जी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, तीसरी बार उनकी सरकार बन रही है,
तो झारखंड की हिस्सेदारी क्या होगी? क्या फिर से महिला का चेहरा एक नजर आएगा, फिर कोई एक नया चेहरा कोई नजर आएगा? अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए, बड़ा मंत्रालय उनको मिला, बावजूद वो चुनाव हार गए, और वो सारा समीकरण कहीं ना कहीं उल्टा बैठ गया, जिसमें आप एक भी सीट, आदिवासी की सीट झारखंड से नहीं जीत पाए। 12 सीटें 2019 के चुनाव में जीती थी भाजपा ने, और इस बार कहानी यह है कि वो 9 पर सिमट गई, 3 कम रहा, और उसमें से 5 जो सीटें जो लूज की हैं, सारी सीटें आदिवासी सीट लूज की हैं। तो आप समझिए कि विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर संथाल की तमाम सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और वो तब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हेमंत सोरेन जेल में है, वो जमीन घोटाले मामले में जेल के अंदर है। उसके बाद झारखंड की राजनीति में उथल पुथल होती है, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उनके बाद हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव में, उपचुनाव में नजर आती हैं, वो चुनाव जीत जाती हैं। तो दबाव जो है बहुत ज्यादा है बीजेपी के ऊपर 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आदिवासी चेहरा कहीं ना कहीं बीजेपी मिस कर रही है, जो प्रभावी चेहरा है वो मिस कर रही है। वो नतीजे बताते हैं, वो नतीजा साफ साफ बताता है कि भाई आपके पास कोई इंपैक्टफुल, कोई प्रभावी चेहरा नहीं दिख रहा है, और वो तब नहीं दिख रहा है जब आप रिजल्ट की बात करते हैं, और रिजल्ट में आपकी कहानी फुस हो जाती है, आप जीरो हो जाते हैं, आप नीलवट्टा सन्नाटा हो जाते हैं। एक भी सीट संथाल की आप नहीं जीत पाते हैं। आप सीता सोरेन को लाते हैं, आप बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, आप अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्री बनाते हैं। तो फिर उस लिहाज से कैबिनेट में जगह पाने के लिए कौन सबसे उपयुक्त दावेदार है फिलहाल के करंट सिनारियो में, जो कि आज शपथ ग्रहण समारोह होनी है, उसमें मंत्रिमंडल में झारखंड से कौन चेहरा शामिल हो सकता है जो 2024 चुनाव के मद्देनजर भी प्रभावी हो सकता है। और वो बातें हम तब कर रहे हैं जब आपने 5 सीटें यहां लूज की हैं, वो तमाम एसटी की सीटें, तमाम संथाल की सीटें लूज की हैं। तो उसमें से फिर चेहरा ढूंढ कर निकालना कहीं ना कहीं वो चुनावी प्रकरण हो सकता है। तो सीता सोरेन एक चेहरा बन सकती हैं, सीता सोरेन हो सकता है कि मंत्रिमंडल में उनको शामिल कर लिया जाए। और जो हम बातें बता रहे थे वो कहीं ना कहीं सब कुछ चुनाव से रिलेटेड होगा, बीजेपी के ऊपर दबाव भी चुनाव से रिलेटेड ही होगा। बीजेपी जो मंत्रिमंडल में झारखंड से कोई चेहरा लाएगी तो वो भी चुनाव के मद्देनजर होगा, जो 2024 झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बाकी आप बताइए कौन सा चेहरा आपको लगता है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? निशिकांत दुबे, सीपी चौधरी, विद्युत वरण महतो, अन्नपूर्णा देवी, बीडी राम, संजय सेठ, मनीष जायसवाल, कालीचरण सिंह, या फिर ढुल्लू महतो, ये बताना आपको है। बाकी फिर से नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और लगातार वो तीसरी बार होगा। 2014 में बने, 2019 में बने, और 2024 में भी बनने जा रहे हैं। लेकिन इस बार फर्क ये है 2014 और 19 से, क्योंकि बीजेपी इस बार अपने बल पर बहुमत नहीं ला पाई, 272 का आंकड़ा नहीं ले पाई, उससे पीछे रह गई। 2019 में भी उनको बहुमत मिला, और 2014 में भी मिला। 2019 में 282 सीटें शायद थी, और 2019 में 303 सीटें थी, और इस बार 30-35 सीटें पीछे रह गई बीजेपी में। इसलिए आप लगातार वो जो खींचतान आप देख रहे थे, जिसमें नीतीश कुमार नजर आ रहे थे, वो चेहरा नजर आ रहे थे, जो कि कभी भी अस्थायी नहीं है, कभी भी निरंतर नहीं है, कभी भी पलट सकते हैं। और उसके बाद टीडीपी की आप कह सकते हैं उनके गठबंधन से वो घटक दल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सरकार चलाने के लिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो उसमें फिर झारखंड की हिस्सेदारी कैसे बनती है ये देखना पड़ेगा। बाकी नजर बनी हुई है, लगातार आप देखते रहिए दैनिक खबर, लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहा है। ये लोकसभा चुनाव के बाद की कहानी है जिसमें सरकार बन रही है, और उसमें झारखंड की हिस्सेदारी क्या है वो हम बातें कर रहे थे। चेहरा कौन बन सकता है वो हम आपसे पूछ रहे थे। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, मिलेंगे फिर।